अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे प्लांट सिस्टम के थोड़े से इनिशियल लेवल्स को, ठीक है, जिसमें हम इसके डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, सबसे आखिर में हम डिस्कस करेंगे इसमें रूट सिस्टम, दैन शूट सिस्टम, और फिर ये दोनों चीज़ें सिस्टम्स के अंदर आ जाएंगी। फिर ऑर्गन्स की बारी आती है और टिश्यूज़, और उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनेल्स। ठीक है, एसएलओस क्या है कि हम रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें सेलुलर हायरार्की की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेल से कि सेल क्या है। ये प्लांट सेल की बात हो रही है। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का, और ये जितने भी जानदार हैं वो सेल से ही मिलकर बने हुए होते हैं। प्लांट सेल के ऑर्गेनेल्स की हम बात करेंगे। सबसे पहली बात आ जाती है जो कि एनिमल सेल से डिफ़र करती है प्लांट सेल का, वो है सेल वॉल। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर पाया जाता है। ये प्लांट को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसकी आपको चंद प्रोकैरियोट्स में भी देखने में नज़र आएगा। सेल वॉल मिलकर बनती है सेलुलोज से। जिस तरह हमारे घरों में पिलर्स होते हैं जो कि सेल हमारे दीवारों को और छत को सपोर्ट करते हैं, वो इसी तरह से सेल वॉल में सेलुलोज का यही फंक्शन है कि ये सपोर्ट करता है। यहाँ आपको तस्वीर में नज़र आ भी रहे होंगे, रॉड लाइक मतलब कुछ स्ट्रक्चर है जो कि सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स हैं। फिर सेंट्रल वैक्यूल की बात आ जाती है। सेंट्रल वैक्यूल क्या है? ये लार्ज सैक लाइक ऑर्गेनल होता है, मतलब एक बड़ा थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल के अंदर, जो कि स्टोर का काम करता है, स्टोरेज का फंक्शन होता है, वाटर को स्टोर करता है, ठीक है, और प्लांट टिश्यू को रिजिड रखता है, स्टिफ रखता है, ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर सेल से स्टोर होता है। फिर क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ आपको प्लांट सेल में ही मिलेगा, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। इसके अलावा ये आपको प्लांट सेल के साथ आपको एल्गी के सेल में भी मिलेगा। इसको साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे मैकेनिज़म्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरे आसान अल्फाज में पहले इसमें फैक्ट्रियाँ होती हैं जो कि सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करती हैं, और फिर वहाँ से जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। एनर्जी के मॉलिक्यूल्स, जिनको एटीपी कहते हैं, वो रिलीज़ होता है। ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। फिर आ जाते हैं हम टिश्यू पे, क्योंकि सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू दो तरह के हैं, मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट टिश्यू अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। जिस वक्त हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की डिवाइडिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो वो अपने आप को परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। परमानेंट टिश्यू फिर आगे दो तरह के होते हैं, सिंपल और कम्प्लेक्स। सिंपल में 3 टाइप आ जाती हैं, पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कम्प्लेक्स में आ जाती हैं 2 टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम। सबसे पहले हम देख लेते हैं पेरेन्काइमा को। पेरेन्काइमा की यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है। इसकी बहुत थिन सी इसकी सेल वॉल है, इसका वैक्यूल थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। इनके दरम्यान इंटरसेलुलर स्पेसेस भी पाई जाती हैं। पेरेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं और उनका काम होता है स्टोरेज का और सपोर्ट का, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी यहीं पे हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की ज़्यादा मकदार मौजूद होती है, और फ्लोएम की लोडिंग भी हो रही होती है। इसके जो इसकी अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स में ज़्यादातर जो है वो पेरेन्काइमा सेल्स ही मौजूद होते हैं, और वहीं पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो रहा होता है। वो पेरेन्काइमा सेल्स जो कि एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं, वो खासतौर पर लाइट पेनिट्रेशन में जो है वो हेल्प करते हैं, और साथ गैसेस एक्सचेंज को भी रेगुलेट करते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, परमेएबल होती है, ठीक है, और वो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हेल्प करती है। पेरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की मकदार होती है, और वो खास तौर पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहाँ पे हो रहा होता है। ऐसे पेरेन्काइमा सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट की मकदार मौजूद हो, उन पेरेन्काइमा सेल्स को क्लोरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। अगर हम पोटैटो ट्यूबर की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम जो बीज होते हैं उनके कोटिलीडन्स की बात करें तो वहाँ पे वो स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब आ जाती है कोलेनकाइमा की बात। कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर आपको यकीनन पेरेन्काइमा से थोड़ा अलग नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जो है वो थोड़ी इनकी सेल वॉल थोड़ी थिक होती है, लिग्निन की डिपोजिशन होती है। कोलेनकाइमा सेल जो है अलाइव होते हैं एट मैच्योरिटी, लेकिन इनकी सेलुलोजिक सेल वॉल होती है जो कि थिक होती है, ठीक है। वॉल ज़्यादातर कहाँ से थिक होती है? वॉल कॉर्नर से थिक होती है, और ये क्वाइट एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, जैसे कि आपने अभी तस्वीर में भी देखा। और अगर हम इनको ट्रांसवर्सली देखें तो एक सेपरेट अपीयरेंस देते हैं। इसके अलावा इनका काम है सपोर्ट करते हैं प्लांट के एक्सेस को इन ग्रोथ में, ठीक है।
और इसके अलावा टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी कॉन्फर करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब टॉलरेंस ऑफ टीयरिंग, ठीक है। द प्राइमरी वॉल लैक लिग्निन दैट वुड मेक इट टफ एंड रिजिड। इनकी प्राइमरी वॉल में लिग्निन नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सेलरी की बात करें, सेलरी के जो स्ट्रिंग्स होते हैं, जो छिलके होते हैं, वहाँ पे कोलेनकाइमा टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। अब आ जाती है तीसरी टाइप स्क्लेरेनकाइमा। ये सबसे ही ज़्यादा थिक वॉल सेल्स हैं, ये बिल्कुल डेड टिश्यूज़ होते हैं। इनके बारे में हम अभी देख लेते हैं। स्क्लेरेनकाइमा जो है वो लॉन्ग और नैरो और थिक सेल्स होते हैं, ठीक है। लंबे होते हैं, तंग होते हैं और इनकी और थोड़ा मोटी दीवार होती है। इनकी जो थिक वॉल होती है वो लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से होती है। मेच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कैन नॉट एलोंगेट, ठीक है। जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो अपने आपको एलोंगेट नहीं कर सकते, ठीक है। और उस हिस्से में क्या होता है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है। मेच्योरिटी पे जाके स्क्लेरेनकाइमा सेल्स डेड हो जाते हैं और उनका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ प्लांट को सपोर्ट करना रह जाता है। स्क्लेरेनकाइमा सेल का ख़ास तौर पर काम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और इसको हम जो है वो स्केलेटन भी कहते हैं कि कुछ दरख्तों में ये कई सौ सालों से मौजूद हैं और किसी दरख्त के ढांचे का काम कर रहे हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल इसके साथ साथ जो है स्टेम के साथ साथ लीफ वेन्स में भी मौजूद होते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा क्या करते हैं, जो हमारे बीज होते हैं या जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, उनकी आउटर कवरिंग भी बनाते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का। पेरेनकाइमा टिश्यू देखें पोटैटो ट्यूबर में है, कोलेनकाइमा सेलरे में है, इसकी स्ट्रिंग में आपको नज़र आ रहा है। स्क्लेरेनकाइमा बीजों के अंदर पाया जाता है। ये क्रॉस सेक्शन है, इन तीनों का क्रॉस सेक्शन में आप देख लें कि पेरेनकाइमा की सेल वॉल कितनी थिक है, कोलेनकाइमा की उससे ज़्यादा थिक है और स्क्लेरेनकाइमा की तो बहुत ही ज़्यादा थिक है, इतना कि उसके अंदर लिविंग कंटेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज होकर रह गया है, ठीक है। और ये इनका जो है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनली ये टिश्यूज़ कुछ इस तरह से नज़र आते हैं जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है इनकी कि सबसे पहले पेरेनकाइमा टिश्यू जो है वो वूंड को हील करने में मदद करते हैं और उसके साथ इनके अंदर पावर ऑफ डिवीजन भी होती है। इसके साथ साथ पेरेनकाइमा सेल जो है वो एडवेंटिशियस बड्स बनने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। सक्यूलेंट प्लांट के अंदर वाटर को भी स्टोर करने में हेल्प करते हैं। कोलेनकाइमा सेल टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं, मतलब टॉलरेंस ऑफ टीयरिंग देते हैं प्लांट को, जबकि स्क्लेरेनकाइमा सेल जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। तो ये हमारे ख़त्म हो गया सिंपल टिश्यू का टॉपिक। इसके